नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल किसान भाई इस समय बहुत ज़्यादा करते हैं। गेहूं सरसों की मुख्य फसलें होती हैं और सरसों से भी ज़्यादा गेहूं पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि इंडिया में धान की खेती बढ़ चढ़ करके किसान भाई करते हैं, वैसे ही गेहूं की खेती भी किसान भाई बढ़ चढ़ करके करते हैं। एक तो इसमें मेहनत कम होती है और हर किसान भाई सालों से करते आ रहे हैं, तो ये उनका एक कम्फर्ट लेवल है। गेहूँ की फसल बिल्कुल कम्फर्ट लगती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन गेहूं में अभी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। गेहूं में दोस्तों पीलापन देखने को मिल रहा है। कहीं पे 2 पानी लगा दिए, बहुत अच्छे फर्टिलाइजर डाल दिए, लेकिन फिर भी फुटाव नहीं है। या पीलापन पूरे खेत में पीलापन आ रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, फुटाव नहीं हो रहा है। इस टाइप की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये पीलापन होने के क्या कारण है? गेहूं की पत्तियां पीली हो रही हैं, फुटाव कम हो रहा है, उसके पीछे दोस्तों 4 मुख्य कारण हैं। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। जहाँ मैं खड़ी हूँ इधर देखिए, गेहूँ की फसल बिल्कुल लीफ है वो डार्क ग्रीन है, फुटाव बहुत अच्छा है, किसी भी टाइप की पीलेपन की इसमें समस्या नहीं है। लेकिन वहीं आप इधर देखिए, पूरा खेत बहुत अच्छा है, फुटाव अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ दूरी में देखिए पीलापन है यहाँ पे और फुटाव इतना अच्छा नहीं है। तो ये क्या रीज़न है? हो सकता है आपके पूरे खेत में पीलापन हो, पूरे खेत की ही पत्तियाँ पीली हो रही हों, ये पूरे खेत में फुटाव नहीं है, कमज़ोर फसल है, आपके मन के मुताबिक फुटाव नहीं है, पीलापन आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मुख्य रीज़न है वो है दोस्तों पानी की अधिकता। अगर पानी ज़्यादा आपने दे दिया, पहला पानी कम देना चाहिए, दूसरा पानी है वो सफिशिएंट देना चाहिए। लेकिन आपने पहला पानी बहुत ज़्यादा दे दिया कि रूट डेवलप नहीं हो रही हैं, या जहाँ पे चिकनी मिट्टी है वहाँ पे पानी भराव लंबे समय तक रह गया है, तब भी ये समस्या आ सकती है। या बारिश हुई है, अभी कुछ जगह पे बारिश हो रही है, फोग कंटिन्यू बनी हुई है, धूप नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे भी ये पीलेपन की समस्या आती है। ज़्यादा पानी भराव की वजह से रूट डेवलप नहीं होती है और न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर पानी भराव लंबे समय तक रह गया है तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना है, या तो आपको पानी खेत से निकालना है भरा हुआ है, या फिर आपको वेट करना है कि पानी थोड़ा सूखना चाहिए और नेक्स्ट जो भी पानी लगाए उसमें थोड़ा सा आप गैप रखें। और साथ ही दोस्तों जड़ें उखाड़ करके ज़रूर देखें। जो दूसरा मुख्य रीज़न है वो इसी में शामिल होगा। आप कोई भी एक इस तरीके से पौधा उखाड़िए और उसकी आपको जड़ें देखनी है। जड़ों में दोस्तों पहले के समय में किसी भी टाइप की समस्याएं नहीं आती थी। गेहूं में कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता था, लेकिन अभी लंबे समय से लास्ट ईयर भी बहुत बड़ी समस्या थी और इस बार भी समस्या है कि गेहूं में दीमक का अटैक होता है, साथ ही निमेटोड का अटैक होता है, जड़ माहू का अटैक होता है, कई टाइप के इंसेक्ट का अटैक होने लग गया। तो जड़ें उखाड़ के देखनी है कि क्या जड़ें स्वस्थ हैं, इनमें कहीं गांठें तो नहीं हैं, या फिर ये कहीं पे सड़ी हुई तो नहीं है, गल तो नहीं रही हैं, कोई इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है, स्वस्थ हैं या नहीं है। आपको एक पौधा उखाड़ना है और उसको साफ पानी में वॉश करना है, तभी क्लियर मालूम चलेगा कि कोई समस्या तो नहीं है। अगर दोस्तों इंसेक्ट का अटैक है या जड़ें गली हुई है, ज़्यादा पानी भराव की वजह से दोस्तों कई बार जड़ें गलने लग जाती हैं, फंगस का अटैक भी हो जाता है, तब आपको दोस्तों ज़्यादा पानी है तो स्प्रे करना है। अगर पानी भराव नहीं है तो फिर आप किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में डाल सकते हैं। 2 ऑप्शन इसमें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले स्प्रे क्या करना है दोस्तों, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में, सोलेबल लिक्विड फॉर्म में आता है। कई कंपनियों का आता है, जैसे कि धानुका का मीडिया नाम से आता है, UPL का इमिडा गोल्ड नाम से आता है, बायर का कॉन्फिडोर नाम से आता है। तो इमिडा गोल्ड, मीडिया या कॉन्फिडोर में से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड आपको लेना है। 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज रखनी है। इसके साथ में आपको फंगिसाइड ज़रूर लेना है। अगर फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं है, फिर भी आपको प्रिवेंटिव में गेहूं की फसल में ले लेना है। दोस्तों 100-200 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन रिस्क नहीं लेनी है कि कहीं पे आपको लगे कि जड़ गलन तो नहीं है, इंसेक्ट का अटैक है और आप फंगिसाइड यूज नहीं करेंगे तो बाद में जाकर के कोई समस्या ना हो। इसलिए प्रिवेंटिव में फंगिसाइड आपको यूज करना है। फंगिसाइड आप ले सकते हैं, साफ फंगिसाइड ले सकते हैं जिसमें कार्बनडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। साफ फंगिसाइड की डोज 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप रख सकते हैं।
या फिर आप कार्बनडाजिम आता है 50% WP पाउडर फॉर्म में, बाविस्टिन फंगिसाइड, या फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड के साथ में। इन दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। पानी दोस्तों गेहूं में 100 लीटर पानी का स्प्रे नहीं करना है, कम से कम 180 लीटर पानी 1 एकड़ में स्प्रे करना है, क्योंकि गेहूं में किसान भाई बिल्कुल ऊपर ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर देते हैं। आपको अच्छे से डीप स्प्रे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड सिचुएशन बनती है दोस्तों, अगर पानी भराव ज़्यादा नहीं है, दूसरा पानी आपको गेहूं में लगाना है, तीसरा पानी लगाना है, तो स्प्रे में आपको मेहनत क्यों करनी है भाई। फिर आप फर्टिलाइज़र के साथ में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिला करके डाल सकते हैं। 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, जितना भी आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना है, सेकंड पानी या थर्ड पानी के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। उसके साथ में आप दोस्तों बाविस्टिन फंगिसाइड 500 ग्राम ले सकते हैं, या फिर साफ फंगिसाइड 500 ग्राम आप ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल GR फॉर्म में दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का आता है, फिप्रोनिल दानेदार फॉर्म में, वो यूरिया के साथ में मिला दीजिए 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें फिप्रोनिल 0.3% GR दानेदार आता है, जैसे कि पहले रिजेंट GR आता था, अभी रिजेंट बंद हो चुका है, तो आप कोई सी भी कंपनी का फिप्रोनिल ले सकते हैं। फिप्रोनिल और बाविस्टिन फंगिसाइड या फिप्रोनिल प्लस साफ फंगिसाइड को मिक्स करके यूरिया के साथ में छिड़काव कर देना है, और फिर आपको पानी चला देना है। ये हुआ दोस्तों, इंसेक्ट कंट्रोल करेंगे और फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे। गेहूं की फसल में दोस्तों पीलापन आने का मुख्य जो रीज़न है, अगर जड़ें स्वस्थ हैं तो एक ही रीज़न है 4th नंबर पे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। पहले आपको जड़ें देखनी है। ये देखिए वाइट रूट निकल रही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सफ़ेद जड़ें जो खाना खाने वाली जड़ें होती है, ये देखिए किसी भी टाइप के इंसेक्ट का अटैक नहीं है, कोई सड़ नहीं रही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब आपको ऊपर से देखना है कि क्या समस्या आ रही है। देखिए पुरानी पत्ती में पीलापन है, यानी ये कह सकते हैं इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। साथ ही नई पत्तियों की साइज़ छोटी हो रही है और नई पत्तियों में ये देखिए पीलापन आ रहा है। गेहूं की फसल में दोस्तों जिंक, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, और हर साल ये कमी आती है। 4th नंबर पे कहीं कहीं पे मैग्नीज की भी कमी आ जाती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करती हूँ सुपर पावर फर्टिलाइज़र, जिसका मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है, वो आप ज़रूर देखें। अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा पीलापन नहीं है, पानी अभी दूसरा या तीसरा आपको चलाना है, उसमें आपको गैप देना है, तो दोस्तों सुपर पावर फर्टिलाइज़र आप तैयार कर लीजिए फटाफट। उससे बेस्ट पावरफुल फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में किसी भी फसल के लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है, पीलापन आ रहा है, तब आपको उसका शॉर्ट फॉर्मूला इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको लेना है यूरिया फर्टिलाइज़र 1 kg। फिर आपको स्प्रे करना चाहिए फास्ट रिजल्ट के लिए। अगर पीलापन आ गया तो स्प्रे से ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, तो यूरिया 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। सेकंड दोस्तों, पीलापन किसी भी टाइप का है, पुरानी पत्तियों में है, नई पत्तियों में है, डार्क ग्रीन के लिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो, भोजन ज़्यादा बने ताकि पत्तियां डार्क ग्रीन हो, लीफ चौड़ी हो, तो उसके लिए मैग्नीशियम आपको लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम, 500-600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सेकंड पानी के बाद में आप रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे जिंक सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 4th नंबर पे दोस्तों, अगर पत्तियां बिल्कुल ही पीली हैं और इनमें वाइट दिख रही हैं, आर पार अगर पीलापन दिख रहा है, तो दोस्तों मैग्नीज की कमी है। और अगर मैग्नीज की कमी नहीं है तो आपको भुजे हुए चूने का पानी लेना है, और मैग्नीज की अगर कमी है तो फिर भुजे हुए चूने का पानी नहीं लेना, फिर आपको मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम आपको लेना है। शॉर्ट में ये फॉर्मूला दोस्तों मैं डिस्कस करती हूँ। यूरिया फर्टिलाइज़र 1 kg, जिंक सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम और मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम। ये चीज़ें लेकर के 200 लीटर या 180 लीटर पानी में मिक्स करना है और स्प्रे कर देना है। स्प्रे में सावधानी सिर्फ एक ही रखनी है
कि सुबह जैसे पानी भरा हुआ होता, ओस होता, उस समय आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि ओस का पानी से झड़ जाएगा तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी दोपहर में धूप निकल जाए या उस समय करें जब ओस नहीं हो, उस समय आप स्प्रे कीजिए। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार। किसी भी रीजन से पोषक तत्व की कोई सी भी कमी हो दोस्तों, तुरंत पूर्ति होगी और तुरंत आपको पीलापन फसल में नज़र नहीं आएगा, फुटाव अच्छा देखने को मिलेगा। और गेहूं की फसल में दोस्तों दूसरा पानी लगा रहे हैं, तीसरा पानी लगा रहे हैं, पहला पानी आप लगा रहे हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र, जिंक सल्फेट, कोई से भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, उनके साथ में सीविड फर्टिलाइज़र, शुद्ध सीविड, प्रीमियम क्वालिटी वाला सीविड जो कि 100% वाटर सोलेबल हो, 80% शुद्ध हो, उसको भी आपको ज़रूर यूज करना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। हमेशा दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में मैं फुलविक एसिड है या सीविड रिकमेंड करती हूँ, लेकिन गेहूं की फसल में मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस है कि सीविड से बेस्ट रिजल्ट किसी का भी नहीं मिलता। तो यूरिया आप डाल रहे हैं, उसके साथ में सीविड फर्टिलाइज़र कोई से भी स्टेज हो, बालियों निकलने से पहले पहले कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर यूज कर लेना है दोस्तों। फुटाव के समय ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलता है सीविड से, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। प्रीमियम क्वालिटी वाले सीविड का ही रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों गेहूं की फसल में किसी भी टाइप की समस्या आ रही है या कोई सी भी आप जैसे सब्जी वर्गीय फसल भी कर रहे हैं, उसमें किस टाइप की समस्या आ रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप के लाने की कोशिश करेंगे। और आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।